आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पढ़ी लिखी शिक्षित थी, उसकी शादी हो गई, वह बांझ नहीं होती है, फिर भी परिवार का ताना सुनते सुनते तलाक का शिकार हो जाती है, जबकि उसका नामर्द पति दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन वह महिला रोती गिड़गिड़ाती नहीं है, बल्कि फैसला करती है अपने जीवन में कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की, और आगे चलकर वह कामयाबी की ऐसी मिसाल बनती है जो महिलाओं के लिए प्रेरणा होती है। जबकि उसका शौहर जो दूसरी शादी कर लिया था, अपनी दूसरी बीवी के द्वारा इतना प्रताड़ित होता है कि समय से पहले ही बेमौत मारा जाता है, और यह तलाकशुदा महिला आगे चलकर एक बच्चे की माँ भी बनती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही लाजवाब, दिल को छू लेने वाली है, बहुत ही मार्मिक है। आप लोग समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। नमस्कार। आज की कहानी एक तलाकशुदा महिला की है जो बांझ ना होते हुए भी ताने सुनते सुनते तलाक का शिकार हो जाती है और उसका नामर्द पति दूसरी शादी कर लेता है। हिना की शादी बहुत धूमधाम से अपने कजन अरमान के साथ हुई थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ बहुत बेवफाई की। शादी के कुछ महीने तो बड़े सुकून से हिना के गुजरे, लेकिन जब 8-10 महीने बीत गए तब घर के जो लोग होते हैं, सास, ननद, फूफो वगैरह, यह सब बोलते कि बहू खुशखबरी सुनने को कब मिलेगी, लेकिन हिना कुछ जवाब नहीं देती। ऐसे ही जब शादी को 5 साल बीत गए, हिना को कोई बच्चा नहीं हुआ, तब ससुराल के लोग, सास और फूफो लोग सब ताना देने लगे, यह तो मनहूस है, इससे जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ा लो, तभी ठीक रहेगा। हिना ऐसे ही सबका घर में ताना सुनती, हर शाम वह ताना सुनते हुए सोती और हर सुबह सख्त लहजे उसके कानों में इसी तरह गूंजते। हिना बहुत मायूस हो गई। वह ईश्वर से रहम मांगती है कि ऐ भगवान, कुछ कृपा कर, मैं लोगों के ताने सुनते सुनते थक गई हूँ, अब तेरा ही सहारा है। बांझपन का यह ताना कितना दर्द देता है, यह तो सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है। हिना की सास हिना को लेकर कभी हकीम के पास तो कभी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए जाती, लेकिन हमेशा हिना का हर टेस्ट क्लियर रहता। हिना ने अपने पति अरमान से कहा जांच करवाने के लिए, तब वह मुकर गया। एक दिन हिना ऐसे ही खाना शाम को वक्त बना रही थी, तब अरमान एक नई लड़की के साथ घर पे आया। तो अरमान की मां ने पूछा कि बेटा ये कौन है। वह थोड़ा देखकर नई लड़की को परेशान हुई। तो अरमान ने हंसते हुए कहा कि मां, ये तुम्हारी बहू है, इसके साथ मैंने कोर्ट मैरिज की है। तब सास ने हिना की तरफ इशारा करके अपने बेटे से पूछा कि बेटा अब इस मनहूस का क्या करना है। तब अरमान हिना की तरफ देखते हुए कहा तलाक तलाक तलाक, और अपनी बीबी को लेकर अपने कमरे में चला गया। सास और ननद बहुत खुश थे, लेकिन हिना की तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वह चाहकर भी क्या कर सकती थी, सिर्फ रोने के, क्योंकि वह जानती थी कि यह समाज जिसका तलाक हो जाए उसके साथ क्या व्यवहार करता है। तलाकशुदा महिला सिर्फ मांस का टुकड़ा बन के रह जाती है। लेकिन यह बात वह पहले कब जानती थी, आज से 10 साल पहले, कि आने वाला समय उस पर ही कहर बरपाएगा और उसके दामन पर तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली निकल जा मनहूस इस घर से, लेकिन हिना शिकायत किससे करती। वह अपने लबों को सी लिया और चुपचाप अपने सारे सामान को पैक किया और ज़रूरी जो सामान थे उनको लिया, मोबाइल फ़ोन लिया, और जाते हुए यह भी सोचने लगी कि अरमान को भी बाइक लेना है, उसे भी कुछ पैसे देना है। तो हिना ने 5 साल में जो अपने खर्चे के लिए पैसे मिलते थे उससे लगभग 40,000 रुपये बचा के रखे थे। वह भी जाते समय अरमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली कि ये लो 40,000 रुपये, आप मोटर बाइक ले लेना, ये मैंने अपने खर्चे से बचा कर रखे थे, यह मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट है और आप दोनों की शादी मुबारक हो, आप दोनों खुश रहें। अरमान हिना की तरफ देखने लगा, उसकी आंखों में जरा सा भी गम के आंसू नहीं थे। वह इतना सब्र कैसे कर लेती है, यही सब अरमान सोचने लगा। फिर हिना अपने फूफो के पास गई और उनसे बोली कि मैं मनहूस ही सही माना, आप तो मेरी फूफो हैं, मुझसे बड़ी हैं, तो अलविदा करते समय आप मेरे सर पर प्यार से हाथ रख दीजिए। लेकिन फूफो ने मुंह बना के दूसरी तरफ सर को कर लिया। फिर हिना बोली कि हाय, आप लोग इतनी नफरत कैसे कर लेते हैं, और वह मुस्कुराकर घर से निकलने लगी। जैसे ही घर की देहरी को पार किया, वैसे ही उसके सब्र का बांध टूट गया और उसके आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुर्ख आंखें, बर्बाद जिंदगी,
बेबस इंतहा, लबों पे हजारों सवाल, लेकिन ये सब वो किससे कहती? उस अभागन पर क्या गुजरी होगी। चुपचाप वह घर से निकलकर रिक्शे पे बैठी और अपने अम्मी अब्बू के घर मुस्कुराते हुए पहुंच गई। घर में मुस्कुराते हुए ही दाखिल होती है। अम्मी अब्बू भी थे, भाई और भाभी भी थे। वह सबसे हंसी खुशी मिली। माँ ने पूछा कि हिना, सब खैर तो है ना? आज इस वक्त अकेली कैसे? अरमान कहाँ पर है? हिना ने कहा कि सब कुछ ठीक है। तब तक मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। वजू का वक्त हो गया था। फिर हिना ने नमाज अदा की। उसके बाद वह माँ से बोली कि माँ, मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर की, खाना मुझे चाहिए। माँ ने खाना दिया। खाना खाने के बाद हिना बोली कि मुझे सफ़र में थकान बहुत लग गई है, मैं यहीं पर सो जाऊं क्या? तब माँ उससे गुस्से में बोली कि हिना, सच बात क्या है, तू कुछ बता, क्यों मुझसे छिपा रही है? तब हिना ने कहा कि नहीं माँ, कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल किया मिलने का तुमसे, इसलिए चली आई। अगर कहो तो वापस चली जाऊं। तब माँ ने सीने से लगा लिया, माँ तो आखिर माँ होती है, कब तक उससे कोई बात छिप सकती है। वह हिना से बोली कि हिना, तू साफ साफ बता, क्या बात है? तेरी आंखें मुझे बहुत कुछ बता रही है। तब हिना अपनी माँ से मुस्कुराते हुए गले लग जाती है और बात करते करते उसकी आवाज़ कांपने लगती है। हिना माँ से बोली कि अम्मी, अरमान ने बांझ कहकर तलाक दे दिया है। बेटी की बात सुनकर हिना की माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर हिना ने कहा कि हाँ माँ, सच है, मेरा तलाक हो गया है, लेकिन अब किसी से कुछ मत पूछना, अब तमाशा मत करना माँ, जो होना था वो हो गया, मेरी ज़िंदगी पर कयामत आनी थी, आ गई। हिना की माँ तड़पते हुए बोली कि बेटी, कैसी बात कर रही है तू? मैं उन लोगों को गिरेबान से खींच लाऊंगी, हक और मेहर की बात करूंगी। तब हिना कहती है कि माँ, मेरी ज़िंदगी को रोग लग गए और तुम हक और मेहर की बात कर रही हो। क्या होगा हक और मेहर से? क्या करोगी उन्हें लेकर? 4 लोग जुटेंगे, मेरी ही ज़िंदगी का तमाशा बनेगा, पुलिस कोर्ट कचहरी होगा, गाली गलौज होगा लोगों में। जिन लोगों ने मुझे अभी तक देखा नहीं था वह भी देखने आएंगे। माँ, अब जो होना था वो हो गया, किसी से कुछ मत पूछना प्लीज। बस इतना कहकर हिना अपने कमरे में जाकर लेट गई और आंख मूंद कर सोचने लगी कि मैंने अरमान के कितने खिदमत किए थे। उसके कपड़े धुले, उसे पसंद का खाना बना कर दिया, तरह तरह के नाश्ता बनाकर देती रही। उसके घर को घर बनाने में दिन रात एक कर दिया। न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न बरसात देखी। कभी आधे पेट खाकर दिन गुजारा तो कभी पूरा दिन भूखे रहकर गुजारा। मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती रही कि उसका घर आबाद रहे। कितने ताने सुने इसके लिए, कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए, लेकिन मुझे मिला क्या? तलाक। बाप ने पूछा हमारी बच्ची की शादी हमारी मर्जी से होगी, ना उन्होंने पसंद पूछा, ना दिल का हाल बयां करने दिया। उन्होंने फैसला किया और चुपचाप खामोशी से विदा कर दिया। जिसके साथ निकाह हुआ, ना उसने कभी मेरी कुर्बानी देखी, ना दिन रात का जागना देखा, ना तो हमारी पसंद नापसंद को समझा, लेकिन बस मतलब कि नहीं रही तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या हैं, कभी दहेज के लिए मारी जाती हैं तो कभी बेऔलाद होने की वजह से मारी जाती हैं। हिना सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए। तब अजान होने लगा। उसके आंख से एक आंसू का कतरा ढलक कर गाल पर पहुंचा, लेकिन वह खामोश रही। उसकी नींद तो टूट चुकी थी, लेकिन वह बिस्तर पर से उठी नहीं। कहने को तो ग्रेजुएट थी, लेकिन बेटियों की तालीम अगर किसी जाहिल मर्द के साथ शादी कर दी जाए तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये समाज कहता है कि अगर मर्द गाली दे तब भी सह लो, थप्पड़ मार दे तब भी सह लो, अगर वह तुम्हें तलाक दे दे तब भी मुजरिम बनकर दामन पर अपने दाग लिए चुप रहो, किसी से कुछ मत बोलो। वक्त गुजरने लगा। हिना की ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना उसकी कोई ख्वाहिश थी, ना उसकी कोई चाहत बाकी थी। कहने को तो सिर्फ सांसें चल रही थी, मौत का इंतजार था। हिना आप सब कुछ भूल चुकी थी। क्या खाया वह भी उसे याद नहीं रहता। वह जिंदा लाश बन गई थी। वह सोचती कि कैसे कोई किसी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता है। हिना तलाक के बाद पत्थर सी बन गई थी। घर में उसे भाभी और लोग ताना देते, तंज कसते, लेकिन अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अब ना तो जीने की तमन्ना थी, ना मरने का खौफ था। उसके बाबा ने सोचा कि हमारी ज़िंदगी की कहानी कब ख़त्म हो जाए कुछ पता नहीं, खुदा जाने।
उससे पहले हम हिना की दोबारा शादी कर देते हैं। लेकिन हिना इस बार मर तो सकती थी लेकिन दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह रिश्ते को समझ चुकी थी। नफरत हो गई थी उसे लगता था कि हर मर्द ऐसे ही होते हैं, घटिया, फरेबी, जो सिर्फ मतलब से रिश्ता रखते हैं और मतलब जैसे ख़त्म हो जाए रिश्ते से अपने आप को अलग कर लेते हैं। फिर ना वफ़ाएं काम आती हैं, न जफ़ाएं काम आती हैं, ना खुदा का वास्ता काम आता है। बस बेटियों को राख बन के उड़ा दिया जाता है हवा में। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया हिना के लिए। वह लड़का बाहर विदेश में नौकरी करता था, उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन वह 5 बच्चों का बाप था। हिना ने इनकार कर दिया। फिर एक रिश्ता और आया, वह 3 शादियां कर चुका था, तो हिना ने उसे भी इनकार कर दिया। अब इसी तरह से रिश्ते आने लगे। कोई शराबी कबाबी होता, तो कोई 2-3 शादियां कर चुका होता, तो कोई बहुत उम्रदराज होता यानी बूढ़ा होता। लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी पाक साफ बाहया हो, लेकिन उसके दामन पर तलाक का अगर धब्बा लग जाए, हमारा समाज उसे तवायफ समझने लगता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो, जैसे बहुत बड़ी मुजरिम हो। लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं उसे, कहते हैं यह तलाकशुदा है, इसे किसी शराबी को ही दे दो। धिक्कार है ऐसे समाज पर जहाँ के लोग तलाकशुदा महिलाओं को मुजरिम और तवायफ समझते हों। खुदा बर्बाद करे ऐसे समाज को जहाँ पर चोर उचक्के डाकू और शराबी लोग तलाकशुदा महिलाओं को अपनी जागीर समझते हों। हिना के लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे, लेकिन वह हर बार इनकार करती रही। एक बार उसे बाबा ने बहुत समझाया कि बेटी तुम शादी कर लो, अकेले यूं ही जिंदगी तनहा नहीं काटी जा सकती, कल का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हिना मना कर देती। एक बार हिना की शादी को ही लेकर उसके माता पिता और उसके भाई में खूब झगड़ा हुआ। भाई ने कहा कि एक लड़का पुलिस में है, उसका घर द्वार भी ठीक है, कमाता भी है, उसके साथ शादी करने में हिना को क्या हर्ज है। लेकिन हिना अपने जिद पर अड़ी थी। उसे तो नफरत हो गई थी समाज के लोगों से। फिर जब सब लोग सो गए तब उसने नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया, जिससे उसकी हालात बिगड़ने लगी। रात में वह रोने लगी तो उसकी आवाज़ सुनकर बाबा उसके कमरे में गए और उसे लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हिना की माँ भी साथ में थी। उसने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा कि बेटी तुम अपने आप को क्यों दुख दे रही हो। उस हॉस्पिटल में एक लड़का था सोहेल नाम का, जो नर्स का काम कर रहा था। वह लोगों को ड्रिप और इंजेक्शन लगा रहा था। डॉक्टर ने उसे कहा कि ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, ये बाहर से लाकर इन्हें टाइम टाइम पर देते रहना। सोहेल ने कहा कि ठीक है। फिर डॉक्टर बोले कि अब मेरे ड्यूटी का समय ख़त्म हो चुका है, अब इनकी तबीयत ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर चले गए और हिना के बाबा जो थे वह रात में 2 बज रहे थे, उस समय जाकर एक पार्क में बैठे रहे और हिना की माँ को नींद आ गई। और हिना जब नींद से जागी कुछ देर बाद, तब उसने पानी मांगा तो सोहेल ने पानी लाकर दिया और उसे पिलाया। फिर सोहेल वहीं पर बैठा रहा खामोश। फिर एक बार हिना से बोला कि हिना तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, बाबा तुम्हारे बहुत परेशान हैं, तुम्हारी चिंता बहुत है उन्हें। उसके बाद हिना की माँ की भी आँख खुल गई। तब सोहेल हिना के चेहरे को साफ़ किया, उसकी बेडशीट को चेंज किया, इंजेक्शन लगाया और वहीं पर बैठा रहा। दूसरे दिन डॉक्टर आए, चेकअप किए, उसके बाद बोले कि अब सब कुछ ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप लोग घर जा सकते हो। सोहेल ने दिल में एक ख्वाब सजाया कि कितनी प्यारी है वो। जाकर अपने माँ से बोला इस बारे में कि अम्मी एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है, मुझे यकीन है कि वह हमारे घर को जन्नत बना देगी। तब सोहेल की माँ ने पूछा कि कौन है वो। तब सोहेल बोला कि वह एक तलाकशुदा है। तलाकशुदा का नाम सुनते ही सोहेल की माँ गुस्से में हो जाती है और कहती है कि शाबाश बेटा, अब तू समाज में हमारी बदनामी कराएगा, लोग क्या कहेंगे कि सिर्फ तलाक वाली ही मिली शादी करने के लिए। तो सोहेल बोला कि अम्मी चाहे तुम्हारी इज्जत बढ़े चाहे बदनामी हो, मुझे उस लड़की से शादी करनी है बस। फिर यह बात सोहेल के भाई और उसकी बहनों को जब पता चला तो वह लोग भी कहने लगे, चर्चा करने लगे कि क्या आप तलाक वाली ही रह गई है इन्हें शादी करने के लिए। फिर बहन अपनी ननद से रिश्ते की बात करने लगी और भाई अपने साली से बात करने लगा। लेकिन सोहेल जिद पर अपने अड़ा था कि वह निकाह करेगा तो सिर्फ हिना से करेगा। तब उसकी माँ ने कहा कि जाओ कर लो बेटा शादी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे भाई लोग घर में नहीं रहने देंगे, तुम्हें अलग कहीं रहना होगा। सोहेल इस बात पर भी मान गया कि ठीक है मैं अलग रह लूँगा, लेकिन शादी हिना से ही करूँगा। इसके बाद सोहेल, उसकी माँ और बहन हिना के घर
रिश्ते की बात करने गए तो हिना की माँ बोली कि बेटा वह हमारी बात तो सुनती नहीं है। तब सोहेल बोला कि आंटी एक बार मैं जाकर हिना से खुद बात कर लूँ। हिना की माँ ने कहा कि ठीक है बेटा जाओ कर लो, अगर बात मान जाती है तो तुम्हारी किस्मत। हिना उस वक्त गुस्से में थी। जैसे ही सोहेल उसके पास गया, सोहेल ने पूछा कि कैसी हैं आप। तब हिना ने कहा कि ठीक हूँ, आप अचानक यहाँ कैसे। तब सोहेल ने कहा कि हम अपने रिश्ते की बात करने आए हैं, तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं तुम्हारे अम्मी और अब्बू से। तो हिना गुस्सा हो गई, फिर बोली कि सोहेल यह तुम्हारा पागलपन है, तुम जानते हो कि सिर्फ मुझे रुसवाई ही मिलेगी और कुछ नहीं मिला अभी तक। तब सोहेल मुस्कुरा कर कहने लगा कि हर मर्द समाज में वैसा नहीं होता, एक बार मुझ पर भी यकीन करो, बस अल्लाह की खातिर एक मौका मुझे दे दो बस हिना। आखिरकार हिना पिघल गई और वह धीरे से सोहेल के कान में बोली कि ठीक है मैं तैयार हूँ। सब लोग बहुत खुश थे। हिना सोहेल की हमसफ़र बन चुकी थी। घर वाले और मोहल्ले वाले ताना दे रहे थे कि तलाक वाली लेकर आया है। भाई अब सोहेल से बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह हिना को एक बुरी लड़की समझते थे। सोहेल को रहने के लिए एक कच्चा मकान दे दिया गया। सोहेल हिना से बोला कि मैं बहुत अमीर तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हें शहजादी बनाकर ज़रूर रखूँगा। हिना सोहेल के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रही थी कि सोहेल बहुत अच्छा इंसान है। वह मिल के दोनों साथ साथ काम करते। सोहेल की तनख्वाह 20,000 रुपये थी जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सोहेल के भाई लोग अपना मकान अलग बना लिए थे। सोहेल के पास सिर्फ एक कच्चा मकान था, उसी में गुजारा करना था। एक बार हिना ने कहा कि सोहेल आईफोन कितना महंगा होता होगा ना। तब सोहेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी जान तुम्हारी सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत के बराबर का आईफोन है। हिना का बर्थडे था। सोहेल ने चुपचाप केक लाके घर में छुपा के रख दिया। रात के जब 12 बज गए, सब लोग सो रहे थे, तब सोहेल हिना के माथे को चूमते हुए उठा दिया और उसे बोला कि हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हिना चौंक गई कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। फिर सोहेल केक को लाकर सामने रख दिया। दोनों लोगों ने मिलकर केक काटा और जन्मदिन मनाया। उसके बाद सोहेल ने गिफ्ट एक हिना के सामने रख दिया। गिफ्ट देखते ही हिना सोहेल से बोली यह सब तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी, वैसे ही इतनी मुश्किल से तुम घर को चला रहे हो। जब गिफ्ट खोला तो उसमें आईफोन था और देखते ही हिना चौंक गई और उसके आंख में खुशी के आंसू आ गए। वह सोहेल से बोली कि सोहेल तुम बिल्कुल पागल हो, कोई अपनी बीबी को इतना महंगा गिफ्ट कहाँ देता है, यह सब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी। तब सोहेल मुस्कुरा कर बोला कि मेरी जान यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। सोहेल भले ही गरीब था लेकिन वह शहजादा था। उसके दोस्त और मोहल्ले के लोग मजाक उड़ाते थे कि बड़ा आया है तलाकशुदा से शादी करके रहने, कच्चा मकान है उसे बनवा नहीं पा रहा है। लेकिन सोहेल कुछ नहीं बोलता। एक दिन हिना की एक दोस्त ने बताया कि टीचर की वैकेंसी आई है, तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, तुम अप्लाई कर दो। तब हिना ने अपने पति यानी सोहेल से पूछा तो सोहेल ने कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तब सोहेल ने कहा कि तुम्हारे हर कदम पर हम साथ में हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो। हिना ने अप्लाई कर दिया और कुदरत का करम देखिए कि उसे नौकरी मिल गई टीचर की। अब वह बच्चों को पढ़ाने लगी। तालीम तो उसकी पहले से ही अच्छी थी। और सोहेल अपने पत्नी हिना के साथ अपने भाई को मिठाई खिलाने लेकर गया नौकरी मिलने की खुशी में। तो भाई ने मुंह बना के दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन सोहेल ने अपने भाई को कोई जवाब नहीं दिया, वह वापस चला आया। अब हिना प्रमोट होकर प्रिंसिपल बन गई, तनख्वाह और भी ज़्यादा बढ़ गई और घर पे बच्चों को भी पढ़ाते थे, जिससे दिन इनके अच्छे होने लगे और घर 2 मंजिला बनवा लिया। और सोहेल ने अपनी एक क्लिनिक खोल लिया। कुदरत का करम देखिए कि जिस हिना को बाँझ कहकर अरमान ने तलाक दे दिया था, आज उसी हिना की कोख में किलकारी गूंजी, एक बेटे का जन्म हुआ। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन सोहेल की क्लिनिक पर एक शख्स आया, उसके सर में पट्टी बंधी थी, उसके साथ में एक लड़का था। वह गाली दे रहा था और बोला कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी ने मुझे बर्बाद कर दिया है, वह बहुत जालिम है, वह मुझे कुत्तों की तरह मारती है। फिर सोहेल ने उसकी मरहम पट्टी किया। वह आदमी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि हिना का पहला शौहर अरमान ही था। एक दिन सोहेल का भाई ऐसे ही खड़ा था तो सोहेल ने उसके पास जाकर बोला कि भाईजान ये वही हिना है जिसकी वजह से आपने मुझे गालियां देकर घर से निकाल दिया और कच्चे मकान में रहने पर मजबूर कर दिया। आपने कहा कि ये तलाक वाली है। भाईजान मैं आप पर तंज नहीं कस रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोग औरतों को गाली देते हैं
हमारे समाज में उसे नफ़रत की निगाह से देखा जाता है और उन्हें बहुत कुछ कहा जाता है, जबकि मर्द गलत होते हुए भी सही समझा जाता है। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने एक तलाक वाली लड़की से शादी किया, वरना आज हिना तलाक का बोझ लिए हुए कहीं तड़पती फिरती या किसी 5 बच्चे या बुढ़े के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती। आज हम दोनों अपने फ़ैसले पर खुश हैं। भाईजान, आप अपनी सोच बदलो। जानते हो तलाक कब होता है? जब किसी समझदार मर्द की शादी किसी घटिया औरत के साथ हो जाए, या किसी समझदार अच्छी औरत की शादी घटिया और शराबी मर्द के साथ हो जाए, तब तलाक होता है। और तलाक लेने वाली हर महिला मुजरिम नहीं होती। तो भाईजान, आप अपनी सोच बदलो और औरतों को गाली देना बंद करो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।